नमस्कार। भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखने वालों के लिए साल 2026 एक बहुत बड़ा मौका लेकर आया है। तो आज हम इसी अग्निवीर भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझने वाले हैं कि आखिर क्या जरूरी है, तैयारी कैसे होगी और इसका हिस्सा बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो इस मौके के पैमाने को देखिए। 25,000 से भी ज्यादा पद। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों नौजवानों के लिए देश की सेवा करने का एक सुनहरा दरवाजा है। तो सबसे पहला सवाल मन में आता है कि ये अग्निवीर आखिर हैं कौन? असल में अग्निवीर अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में एक नया रैंक है। इसमें चुने गए युवा 4 साल तक देश की सेवा करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी भर्ती की प्रक्रिया इसी पर आधारित है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस सम्मानजनक पद तक पहुंचने का रास्ता क्या है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं, ताकि हर पड़ाव के लिए पूरी तरह से तैयारी हो सके। सेना में आप जानते हैं समय की कीमत सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए सबसे पहले उन जरूरी तारीखों पर नजर डालते हैं जिन्हें कैलेंडर में अभी मार्क कर लेना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आवेदन 13 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और 1 अप्रैल 2026 को बंद हो जाएंगे। और फिर जून में 1 से 15 तारीख के बीच ऑनलाइन परीक्षा होगी। इन तारीखों को भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखते हैं कि सेना में कौन कौन से दरवाजे खुले हैं, मतलब कि किसी की काबिलियत और जुनून के लिए कौन सी भूमिका सबसे सही रहेगी। देखिए, यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। कोई जनरल ड्यूटी में जाना चाहता हो या किसी के पास टेक्निकल हुनर हो। क्लर्क से लेकर ट्रेड्समैन और खास तौर पर महिला मिलिट्री पुलिस तक के पद भी शामिल किए गए हैं। अब मान लीजिए कि किसी ने अपनी पसंदीदा भूमिका चुन ली है, तो चलिए देखते हैं कि उसके लिए जो जरूरी शर्तें हैं वो पूरी होती हैं या नहीं। सबसे पहले दो सबसे जरूरी बातें। पहली तो उम्र, जो कि 17.5 से 22 साल के बीच होनी चाहिए, और दूसरी उम्मीदवार का अविवाहित होना जरूरी है। इसे और आसान तरीके से समझते हैं। अगर किसी का जन्म 1 जुलाई 2005 और 1 जुलाई 2009 के बीच हुआ है, तो वो उम्र की शर्त पूरी करता है। अब बात करते हैं पढ़ाई की। देखिए, हर पद के लिए अलग अलग योग्यता है। जैसे जनरल ड्यूटी के लिए सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है, तो वहीं टेक्निकल और क्लर्क के लिए 12वीं में खास विषय और अच्छे नंबर चाहिए। ट्रेड्समैन के लिए तो 8वीं या 10वीं पास होना भी काफी है। और हाँ, फार्मा पद के लिए डी फार्मा की डिग्री जरूरी है। तो मान लीजिए कि योग्यता की शर्तें पूरी हो गई। बहुत बढ़िया। लेकिन अब असली चुनौती शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि चयन प्रक्रिया के किन किन पड़ावों को पार करना होगा। ये पूरी प्रक्रिया 4 हिस्सों में बंटी है। पहला है ऑनलाइन लिखित परीक्षा, जो दिमागी मजबूती को परखेगी। दूसरा है शारीरिक परीक्षण, जो शारीरिक क्षमता को जांचेगा। तीसरा, दस्तावेजों की जांच, और चौथा, मेडिकल परीक्षा। हर पड़ाव में सफल होना जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी कदम की, कि आवेदन करना कैसे है। प्रक्रिया आसान है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आवेदन करने के लिए 250 रुपए का शुल्क ऑनलाइन देना होगा, और ये सभी उम्मीदवारों के लिए एक जैसा ही है। एक बात का खास ध्यान रखना है, आवेदन सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर ही करें। किसी और वेबसाइट पर भरोसा करने से बचना है। तो सब कुछ जानने के बाद अब सबसे पहला और जरूरी काम है 1 अप्रैल 2026 से पहले ऑनलाइन आवेदन पूरा करना। इस मौके को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। तो अब सारी जानकारी सामने है। देश की सेवा, सम्मान और एक अनुशासित जीवन। सवाल ये है कि क्या यही वो रास्ता है जिसकी किसी को तलाश हो सकती है? फैसला तो हर उम्मीदवार को खुद ही करना है। क्या ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?